नाज़रीन, इस वक्त हम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी शोकेस के अंदर मौजूद हैं। ये प्रोग्राम जो है एनईडी यूनिवर्सिटी और एचईसी सिंध ने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया है। हमारे साथ डॉक्टर रियाजुद्दीन मौजूद हैं, एनईडी को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये क्या आइडिया है और ये किसका इनिशिएटिव है? थैंक यू सलाउद्दीन साहब, पहले तो आपका आने का बहुत शुक्रिया। और ये इनिशिएटिव था सिंध हायर एजुकेशन कमीशन और एनईडी यूनिवर्सिटी का मिलके। और सिंध हायर एजुकेशन कमीशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बॉडी है सूबे की, जो कि हायर एजुकेशन के तमाम मैटर्स को डील करती है 18th अमेंडमेंट के बाद। और एनईडी यूनिवर्सिटी की काफ़ी टेक्निकल कैपेसिटी है इस तरह के इवेंट और प्रोजेक्ट्स को करने के लिए। तो उन्होंने डॉक्टर सरोज हशमत लोधी के थ्रू हमें कांटेक्ट किया और फिर हमने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज टाइम का था। हमने तकरीबन ये 18 अप्रैल से ये काम स्टार्ट किया, फिर आपको पता है 10 दिन की छुट्टियां आ गई। मगर जो रिस्पांस मुझे पूरे सिंध की यूनिवर्सिटी से मिला है, मतलब हम सब मुहिब वतन है, इतना पैट्रियोटिक रिसेंट टाइम में मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ माशाल्लाह। अच्छा, ये कितने आप यूनिवर्सिटीज़ इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं? और आपने कहा सिंध भर की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को आपने कांटेक्ट किया, कितनी यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं? हमने सिंध के जुरिस्डिक्शन में 61 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, छोटी और बड़ी तमाम। मोर देन 35 और 40 यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी बड़ी तमाम स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज़ ने अपने स्टॉल लगाए। सिंध यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, एनईडी यूनिवर्सिटी, इसके अलावा जितनी भी बड़ी मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, और तो इन सब ने अपने स्टॉल लगाए। हमने क्या किया, एक गूगल फॉर्म बनाया जिसमें हम ये चाहते थे कि जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट जो कि तमाम यूनिवर्सिटी में आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़ोर है, एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज़ोर है। ये हमारा विज़न है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का विज़न, कि हम अगले कुछ अरसे में अपनी चीज़ें खुद बनाएं। उसका काफ़ी हद तक ताल्लुक स्टार्टअप्स और कमर्शलाइजेशन से हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ में अब तो फैकल्टी को भी इतनी ग्रांट्स मिलती हैं, वो इतने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट कराते हैं। तो हमने कहा कि एक ऐसा क्यों ना मौका प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ और तमाम रेलेवेंट इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स वो आएँ, इनके प्रोजेक्ट को इस तरह समझें कि वो एक जैसे दुकान पे आए हुए हैं और वो प्रोजेक्ट उनको ख़रीदें। तो हमने देखा कि तकरीबन हमने उस वक्त स्टार्ट में सोचा था कि हम 150 से 200 प्रोजेक्ट लेंगे। यू वॉन्ट बिलीव कि हमारे पास एप्लीकेशन 350 तक आई, जिसको हमें बाद में फॉर्म को बंद करना पड़ा। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इतनी गहमा गहमी है इसी वजह से है। तो तकरीबन 40-35 यूनिवर्सिटीज़ के 350 प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, जो कि कमर्शियल रेडी टू कमर्शलाइज प्रोजेक्ट हैं। और इंडस्ट्री को मैं इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ और इसमें अपने पसंदीदा लोगों से अपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट साइन करें और इनको सक्सेसफुल और पाकिस्तान अपने खुद कफील होने की तरफ, सेल्फ सस्टेनेबल नॉलेज इकोनॉमी की तरफ आगे कदम बढ़ाएं। इंडस्ट्री को बुलाने के लिए आपने क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया और कितने इंडस्ट्री ने यहाँ पे आई है और अपना इंटरेस्ट शो किया है? हमने क्या किया कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जिसके अंडर तकरीबन 275 इंडस्ट्रीज़ हैं, उधर हमने कॉन्टैक्ट्स निकाले और उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि वो तमाम जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो जितने भी 7 जोन्स हैं हमारे इंडस्ट्रियल कराची और बाहर भी, उनको अपनी एक हार्ड कॉपी में लेटर भेजें। इसके अलावा हमने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि जो इन्वेंटर्स अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो जिस इंडस्ट्री को टारगेट करती है वो प्रोडक्ट, उस इंडस्ट्री का नाम, उसका ईमेल एड्रेस लिखें ताकि हम उसको स्पेशली बुलाएं। तो इस तरह करके हमने तकरीबन जो थाउजेंड्स ऑफ डेटाबेस था इंडस्ट्रीज़ का, वो हमने उनको ईमेल्स की, उनको लेटर दिए। कुछ इंडस्ट्रीज़ के जैसे माइडास हो गई, कुछ रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ हो गई, मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़, उन्होंने भी अपने आके यहाँ पे स्टॉल लगाए। अच्छा, आप इंडस्ट्री के रिस्पांस से मुतमईन हैं? क्या यहाँ पे विजिटर इंडस्ट्री से आया जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैं माशाल्लाह बहुत मुतमईन हूँ और ये नंबर बढ़ता जा रहा है। आप अगर इनाग्रेशन में देखा होगा आपने, हमने वहाँ पे भी 150 लोगों का अरेंजमेंट किया था और देर वर मतलब बैठने की जगह नहीं थी, लोग खड़े हुए थे। वंडरफुल रिस्पांस, ह्यूज एकेडमिक एलीट आई हुई थी, कुछ 10-12 वाइस चांसलर्स थे, सिंध गवर्नमेंट से आई हुई थी शैला रज़ा साहिबा, और इसके अलावा
और भी दूसरे लोग, क्लोजिंग में भी हमारे पास एजुकेशन के मिनिस्टर आने वाले हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये रिस्पांस मेरी भी एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने एमओयू साइन होने की तवक्को करते हैं, कितनी प्रोडक्ट जो है फाइनलाइज होने की तरफ जाएंगे? मैं उम्मीद करता हूँ 350 में से काफ़ी प्रोडक्ट्स फाइनलाइज हो जाएंगी। अभी मुझे ये वर्चुअल रियलिटी सेंटर के डॉक्टर फ़ारूक बता रहे थे कि 3-4 लोगों ने उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया है यहाँ से। इसी तरह मेरा अपना स्टॉल भी है, मैं एनईडी वेंटिलेटर का खुद इन्वेंटर हूँ, वहाँ पे मेरे पास 2-3 लोग आए। आई होप कि पर स्टॉल 2-4 लोग ऐसे हैं जो कि प्रोग्रेस होगी। मेरे ख्याल में वर्स्ट केस में एक आइडियली केस में कह रहा हूँ, बहुत ही वर्स्ट केस, एक भी प्रोजेक्ट अगर आपका कमर्शलाइज हो जाता है तो ये एक्टिविटी, यही वो एक्टिविटी है जो ब्रिज है ना बिटवीन, हमेशा हम लोग जिस पे फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं कि इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज नहीं हो पाता। तो ये वाले जो वो फंक्शन हैं ये एक्चुअल जान जानते हैं। और इसके अंदर सबसे अच्छा काम हमने ये किया कि हमने सब लोगों को ये ताकीद की कि यूनिवर्सिटीज़ का एक फेस होना चाहिए। हमने कहा कि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, यूनिवर्सिटी हम लोग सब एक हैं, हम सबका टारगेट इंडस्ट्री है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट है उनको सर्टिफिकेट्स देंगे, जो शील्ड भी है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी को देंगे। हम कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हैं कि आप पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे, क्योंकि हम इससे एक्चुअल इम्पैक्ट चाहते हैं। इम्पैक्ट क्या है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट्स कमर्शलाइज हों, इंडस्ट्री को पसंद आएँ, और ये हमारा हासिल व हसूल है सारी मेहनत का। ये अगला फ्यूचर क्या प्लान है, हर साल ये किया करेंगे या क्या? ये बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, और मेरा ख्याल है ये बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, इसमें और खुला, क्योंकि अगर ये सारी यूनिवर्सिटियाँ 40 मेगा यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द सिंध इंपॉर्टेंट प्रोविंस की पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये कम से कम 2 साल में एक दफ़ा ज़रूर हो, और आइडियली ये हर साल होना चाहिए, क्योंकि बहुत स्पीड से हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं। उनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की कमर्शलाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं है, वो बना के स्टोर्स में चले जाते हैं, जब वो जॉब पे लग जाते हैं तो उसको रिटेन नहीं रख पाते। तो हर साल हमें तमाम इंडस्ट्रीज़, यूनिवर्सिटी को एक जॉइंट इवेंट ज़रूर देना चाहिए कि लोग उसे वेट करें उसका, और उसके लिए अपने प्रोजेक्ट को तैयार करें, फिर उसको लाइसेंसेबल प्रोजेक्ट दें, और ताकि आगे इस मुल्क की इकोनॉमी में भी साथ दें और अपने वेलबींग के लिए भी साथ दें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए और आगे इसमें आपके जो अज़ाइम है उसको पूरा करे। थैंक यू वेरी मच सर।